को कंट्रोल कर लेगी, वो नहीं हो पाया। लेकिन क्या इसमें वहाँ की विपक्षी पार्टियों का भी आप हाथ है? वहाँ विपक्षी पार्टी, विपक्षी नेताओं की भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रही होगी, क्योंकि इस पूरे, अगर हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो नाहिद इस्लाम नाम का जो एक शख्स है वो सबसे बड़ा चेहरा रहा इस पूरे प्रोटेस्ट में। और जब 6 लोगों की डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा, उसके बाद जब दोबारा से प्रदर्शन शुरू हुआ तब स्थितियां इतनी खराब हो गई कि सरकार के हाथ से सारी चीजें निकल चुकी थी। और शायद इस बात का अंदाजा वहां पर सरकार, सेना, प्रशासन को नहीं था। देखो, विपक्ष तो हमेशा ही ताक में रहता है। कोई छोटी सी छोटी गलती सरकार करे, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए अपने फायदे के लिए। वहाँ पर विपक्ष जो है कंप्लीटली अगेंस्ट शेख हसीना था। शेख हसीना की सरकार पिछले 15 साल से थी वहाँ पे, और केवल एक किस्म से एरोगेंस इतनी बढ़ चुकी थी कि जिस कोई सुनवाई नहीं थी, और सरकार जो थी अप्रोचेबल नहीं थी। और वही हिंदुस्तान में भी कुछ हद तक हो गया था। आज से इलेक्शन से पहले बहुत लाजमी है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंस भी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का में पब्लिक की आवाज को सुनना उतना ही लाजमी है जितना सरकार की आवाज को सुनना। और डेमोक्रेसी में अगर आप सबसे बढ़िया स्कीम लाएं, अगर समझ लो, मान लो कि जो कोटा सिस्टम था वो सबसे बढ़िया था, लेकिन अगर अवाम उसको नहीं चाहती तो आप सबसे बढ़िया स्कीम भी दुनिया पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम साथ में नहीं है। हिंदुस्तान को भी इसके कुछ सबक लेने चाहिए। फार्मर्स एजुटेशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, अग्निवीर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अग्निवीर स्कीम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सरकार को लाजमी है कि अपोजिशन की आवाज सुनो, टेबल टर्न करो, उनको बोलो कि अभी नई सरकार है, नई लोकसभा है, नई राज्यसभा है, हम हर प्रकार से इसको डिस्कस करेंगे। एक पार्लियामेंट्री कमेटी को कायम करेंगे जो इसको अच्छी तरीके से इसको जांचेंगे, और जो भी आप पब्लिक चाहती है और जो भी मेजॉरिटी चाहती है, उसके बाद में फैसला लिया जाएगा इसको क्या करना है, कैसे करना है। नहीं तो यहाँ भी स्थिति एक्सप्लॉइट करेगी ऑपोजिशन टू देयर एडवांटेज। ठीक है, पीके सहगल साहब अब हमारे साथ रहिएगा। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ए.के. चतुर्वेदी साहब, कैसे देख रहे हैं, क्या सबसे बड़ी वजह मानते हैं अगर इस तरह के हालात जो हैं वो बांग्लादेश में बने, जहां पर अब शेख हसीना को भी इस्तीफा देना पड़ा और लगातार वहां की जनता उग्र होती हुई नजर आ रही है, हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो अब पीएम हाउस में भी घुस गए हैं? देखिए, ये जो है सिचुएशन, जो ये इतनी बुरी हालत आई है, इसमें ये सोचना कि ये सिर्फ स्टूडेंट अनरेस्ट है, मुझे नहीं लगता। मेरा अपना मानना है कि जब कुछ दिन पहले ये तय हो गया था कि रिजर्वेशन की इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ बांग्लादेश में एक ऑर्डर दिया, जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी कर दिया, तो सिचुएशन तो ठीक हो गई थी। लेकिन उसके बाद अगर ये सिचुएशन बिगड़ती गई, और कल जैसे कि उन्होंने अनाउंस किया कि 9 पॉइंट जो उनका एजेंडा था वो घट के सिर्फ एक सिंगल पॉइंट रह गया कि शेख हसीना को रिजाइन करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप गौर से एक और चीज देखिए, तो कल जिस तरीके से उन्होंने वो लोगों को मारा है, पुलिस वालों को, 13 लोगों को, मुझे इन सब में सिर्फ एक ये स्टूडेंट अनरेस्ट नहीं दिख रहा है, मुझे इसमें स्टूडेंट अनरेस्ट से ज्यादा दिख रहा है। इसमें ये बात जरूरी है कि अभी तक उन्होंने कोई भी बीएनपी का या जमाते इस्लामी या जातीय पार्टी। सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहती हूँ। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शेख हसीना पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, वीडियो मैसेज जारी कर सकती हैं शेख हसीना। दिल्ली में बैठक करेंगी शेख हसीना, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दिल्ली में आगे की रणनीति तय करेंगी, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और जो जानकारी साफ मिल रही है कि लगभग 5 बजे तक शेख हसीना जो है वो दिल्ली पहुंच सकती हैं, और फिर दिल्ली आकर बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा क्योंकि बढ़ा दी गई है तो बांग्लादेश उच्चायोग में ही वो जाएंगी और फिर बैठक कर सकती हैं और यहाँ से एक वीडियो मैसेज जो है वो जारी कर सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच दर्शकों को एक बड़ी जानकारी भी दे देते हैं कि आखिरकार ये हिंसा की जड़ जो है वो पूरा आरक्षण विवाद है। आपको बता दें कि बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ और इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम जो है वो लागू हो गया था।
बाद में कई बार बदलाव हुए। 2012 में इसमें आखिरी बार बदलाव हुआ, तब 56% कोटा था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% जो है वो विकलांगों को दिया गया था। 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन बीते महीने 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण देने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे ही आरक्षण मिलता था उसे फिर से उसी तरह से लागू किया जाए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया। सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये और तेज होता चला गया। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। आरक्षण को 56% से घटाकर 7% किया गया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% कोटा और एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को 2% कोटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ, वो शेख हसीना के पद छोड़ने की मांग करने लगे और फिर स्थितियां यहां तक पहुंच गई कि अब शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा। और अब जो खबर सामने आ रही है कि लगभग 5 बजे तक, यानी कि 20-25 मिनट बाद वो दिल्ली पहुंच जाएंगी, यहां पर एक बैठक करेंगी और उसके बाद वीडियो मैसेज जो है वो जारी कर सकती हैं शेख हसीना। ए.के. चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं। ए.के. चतुर्वेदी साहब, सबसे पहले आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि मेरे अंदाज से इसमें कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो कि बांग्लादेश के बाहर से भी हैं। हाँ। इसमें मैं डिस्काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे शेख हसीना ने भी बोला था कि रजाकार, तो आप अगर छात्र सिर्फ होते तो ये बंगबंधु की मूर्ति क्यों तोड़ रहे थे, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टीवी पर देखा। हाँ। क्योंकि बंगबंधु ने तो बांग्लादेश को बनाया था। वो तो सबसे बड़े उस वक्त जो 1971 के पहले वो तो सूत्रधार थे। तो इसलिए मुझे क्या लग रहा है कि इसमें ये स्टूडेंट मूवमेंट जो है, ये इसमें जिसको कहते हैं कि घुसपैठ हो गई है ये बाहरी ताकतों की, और जिसकी वजह से ये 1975 जैसी सिचुएशन पैदा होने वाली थी। तो इसलिए शेख हसीना अगर वहाँ से आ गई हैं तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सी बात है। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि उनके सेना प्रमुख ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अब अपना इस्तीफा दिया है। एक्चुअली नॉर्मल डेमोक्रेसी में सेना प्रायोरिटी होती है। तो इन सब चीज़ों के मुझे क्या लग रहा है कि ये अंतरिम सरकार कब बनेगी, कितनी देर में बनेगी, ये कुछ अभी पता नहीं है। तो सिचुएशन अभी बहुत अस्थिर सिचुएशन है और इसमें कहाँ क्या हो चलिए, आपके साथ एक बार फिर से कनेक्ट करने की ए.के. चतुर्वेदी साहब कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बांग्लादेश में बनी है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो आरक्षण है। आरक्षण को लेकर जो 5 महीने पहले कोर्ट का वहां पर फैसला आया, उसके बाद लगातार छात्रों की नाराजगी और नाराजगी यहां तक पहुंच गई कि छात्र जो हैं वो शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे थे। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। ए.के. चतुर्वेदी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं ए.के. चतुर्वेदी साहब की, ये जो स्थितियां बनी हुई है बांग्लादेश में, इसके पीछे बाहरी ताकत है। सिर्फ और सिर्फ छात्रों का ये प्रदर्शन नहीं है, वहां के पूर्व सैनिक अधिकारियों का भी साथ मिला है, जिसके बाद प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि वहां के जो पूर्व सैनिक हैं वो अब सेना को समझाने लगे कि आप लोग जाइए, ये आपका मामला नहीं है, ये सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, छात्रों के हक की बात है। और क्या लग रहा है, कौन सी बाहरी ताकतें हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? विपक्षी पार्टियों का भी साथ कहीं ना कहीं मिला है, तभी शायद ओवरनाइट की बात तो है नहीं, 4-5-6 महीने से लगातार हालात थे और शायद वहां की सरकार यानी शेख हसीना सरकार ये अंदाजा नहीं लगा पाई कि हालात इस तरह के हो जाएंगे। देखिए, एक तो जब ये जो उनका सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर हुआ है जिसकी वजह से वो 56% को रिजर्वेशन को घटा के 7% किया गया, उसमें देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? फौज का नुकसान हुआ। फौज या जो एक्स फौजी हैं उनका नुकसान हुआ। तो जो अभी आपने बात कही कि एक्स जो वेटरन्स हैं, उन्होंने वहाँ ये बोला कि पुलिस से, और पुलिस को तो उन्होंने कल मारा है, पुलिस तो उनके
निशाने पे थी। तो फौज भी जो है ये मुझे लग रहा है इतना है कि ये सिचुएशन इतनी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें ये मैं मानता हूं कि इसमें बीएनपी का शायद कोई बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हो सकता है। जातीय पार्टी का जैसे था, जो कि हुसैन इरशाद की जो पार्टी थी, मोहम्मद इरशाद की पार्टी थी, उनका क्योंकि वो पूरी तरह फौजी पार्टी थी, तो मुझे लग रहा है। ठीक है, एके चतुर्वेदी साहब आपके पास सर आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिएगा। अर्जू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं, और दिल्ली में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कितनी देर में शेख हसीना वहां पर पहुंचेंगी, अब क्या जानकारी मिल रही है? अर्जू, वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? शेख हसीना को लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे थे, आज भी हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो थे वो पीएम आवास के अंदर घुस गए थे और वहां पर भी उन्होंने तोड़ाफाड़ जो है वो की है। उसके बाद शेख हसीना का रिजिग्नेशन जो है वो आ जाता है और पूरा कंट्रोल जो है वो बांग्लादेश में अब आर्मी ने ले लिया है। पूरा कंट्रोल जो है वो आर्मी के हाथ में है। वहीं अगर दिल्ली के हालात की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं हम बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मौजूद है और यहाँ पर भी पूरी तरीके से सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। पूरे एरिया में बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी को भी आसपास जाने की इजाज़त जो है वो भी नहीं दी जा रही है। वहीं पुलिस बल जो है उसको भी तैनात कर दिया गया है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। वहीं सूत्र बता रहे हैं, जानकारी मिल रही है, शेख हसीना भारत जो है वो भी पहुंच सकती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि भारत होते हुए लंदन जो है वो शेख हसीना जाएंगी। तो वहीं देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से जुलाई से ही प्रदर्शन जो है जॉब गवर्नमेंट जॉब में कोटा की डिमांड जो है वो प्रोटेस्टर्स कर रहे थे, जिसके बाद से ही लगातार हमने देखा किस तरीके का वायलेंस जो है वो बांग्लादेश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पिछले बीते दिनों भी हमने देखा किस तरीके से एक नया प्रोटेस्ट देखने को मिला, जब फिर से कई सारे लोगों की मौत जो है वो हुई है। और अब तक अगर बात करें तो लगभग 300 से ज्यादा मौतें जो हैं वो प्रदर्शन के दौरान वहां पर हुई हैं। इस प्रोटेस्ट की बात करें तो कहना है कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि तमाम जो लोग हैं बांग्लादेश के वो भी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस प्रोटेस्ट में रहा है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश में बनने जा रही है। पूरा जो कंट्रोल है वो अब आर्मी के हाथ में आ गया है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही आप जरा तस्वीरें चारों तरफ दिखाइए कि क्या स्थितियां वहां पर हैं। आप जहां पर मौजूद है, क्योंकि मैं देख रही हूँ पीछे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्या शेख हसीना यहां पर ही आएंगी? और बैठक को लेकर कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी, यहाँ से एक वीडियो मैसेज जो है वो जारी कर सकती हैं शेख हसीना। अब बिल्कुल देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश हाई कमीशन की, तो आपको चारों तरफ से दिखाएं तो किस तरीके से बैरिकेड जो है वो पूरा एरिया कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी ये एरिया है चाणक्यपुरी का, जहाँ पे जो तमाम जो एम्बेसीज हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। वहीं बांग्लादेश हाई कमीशन की भी बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस फोर्स जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अनुमान बात करें और डेली डेज की बात करें तो इतनी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आती है, लेकिन क्योंकि शेख हसीना जो है वो भारत पहुंच सकती हैं, इस तरीके से सूत्र बता रहे हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और पुलिस फोर्स को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं बता दें कि लगातार जो कांटेक्ट में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कांटेक्ट में है और लगातार देखिए मीटिंग जो है वो भी हो सकती है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि भारत होते हुए लंदन जो है वो शेख हसीना जा सकती हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस तरीके से वहाँ पर लगातार प्रोटेस्टर जो हैं वो शेख हसीना के रिजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे और इसी प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ता चला गया, जिसके बाद शेख हसीना ने अब रिजाइन जो है वो कर दिया गया है और वो भारत जो है वो पहुंच रही हैं। नई दिल्ली जो है वो पहुंच सकती हैं और यहाँ से होते हुए वो लंदन भी जा सकती है। फिलहाल अगर बांग्लादेश हाई कमीशन की यहाँ पर अगर बात करें तो पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो कर दिए गए हैं कि आखिर हो सकता है शेख हसीना जो है वो यहाँ पर भी पहुँचे और इसीलिए अगर आप देखें तो फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है। पूरी तरीके से पूरा एम्बेसी एरिया जो है उसको जो बैरिकेड जो है वो कर दिया गया है। जी चलिए, आपके पास आज जो हम आएंगे, अगर कोई भी बड़ी खबर आप तक पहुंचे तो आप बताइएगा, हम सीधे रुख करेंगे। आप रहिएगा हमारे साथ। एके चतुर्वेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं।
अब देखिए चतुर्वेदी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए शेख हसीना को लेकर